वो रजिस्टर दो। ये फोन नंबर तुम्हारा ही है ना? हाँ मेरा है। तो हमसे झूठ क्यों बोल रही हो? हमें सब कुछ सच सच बताओ। सर मैं उसके घर जरूर गई थी पर मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। सर ये सब सवाल जवाब क्यों हो रहे हैं? हुआ क्या है? पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? नायक वो फोटो दिखाओ। आज शाम को तुम्हारा सुंदर इस हालत में पाया गया। देखो। हाँ। क्यों मार डाला उसे? सर मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसके घर तो गई थी पर उसके बाद मैंने घंटी बजाई और किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं वापस आ गई। अच्छा, तुम्हारा मतलब तुमने उसे नहीं मारा? मैं किसी को क्यों मारूंगी सर? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुमने क्यों मारा उसे? सर मैं कब से एक ही बात कह रही हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है सर। तुम सुंदर को नहीं जानती थी, फिर भी उससे मिलने के लिए गई और उसके कुछ ही घंटों बाद वो सीलिंग फैन से लटका हुआ पाया गया। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, मैं वहाँ गई थी पर फिर। क्यों गई थी? सर मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटर्न की तरह काम करती हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे वहाँ एक परमानेंट जॉब मिल जाए। मैं एक स्टोरी कवर कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे उसके घर तक जाना पड़ा, बस और कुछ नहीं। कैसी स्टोरी? उसका सुंदर से क्या संबंध है? वो दरअसल बोलो। सर वो डबल रोड फ्लाईओवर पे मैं एक स्टोरी कवर करने की कोशिश कर रही थी। फ्लाईओवर पे रोड डिवाइडर ब्लॉक्स होते हैं और कई लोग ये डिवाइडर ब्लॉक्स को उठाकर हटा देते हैं। ज़्यादातर ये ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए करते हैं और यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन यू टर्न लेने के बाद कोई भी ये ब्लॉक्स वापस नहीं रखता है सर, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन से जो भी आता है उनके लिए बहुत खतरनाक है। सुंदर का इस सब से क्या कनेक्शन? मैं अपनी स्टोरी के लिए सोच रही थी कि जो लोग ये रूल तोड़ते हैं मैं उनसे जाकर मिलूं और उनका इंटरव्यू लूं। सुंदर ने डिवाइडर का ब्लॉक अपनी जगह से हटा दिया था, है ना? यस सर। इसलिए उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। यस सर। अच्छा, सुंदर ने ही डिवाइडर का ब्लॉक हटाया, तुम्हें कैसे पता? हमें पागल समझती हो तुम? सर फ्लाईओवर पे ना एक आदमी बैठता है, वो ही मेरी मदद करता है। सुंदर ने जब डिवाइडर ब्लॉक हटाया तो उसने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और आज सुबह ऑफिस जाते समय उसने मुझे ये नंबर दिया था सर। ए रचना, कोई ऐसी कहानी बनाओ जिस पर हम यकीन करें। ये झूठी कहानी तुम्हें मुश्किल में डाल देगी। सर ये कोई झूठी कहानी नहीं है। तो फिर क्या है? सुंदर ने वो डिवाइडर का ब्लॉक हटा दिया इसलिए तुमने उसे मार डाला। सर मैं सुंदर के यहाँ सिर्फ उसका इंटरव्यू लेने गई थी और कुछ वाह, नहीं। डिवाइडर का ब्लॉक हटाना बड़ी वीरता का काम है जो इंटरव्यू लेने गई थी। सर जो लोग ऐसे रोड के बीच में से डिवाइडर ब्लॉक्स हटाकर यू टर्न ले लेते हैं, इनकी क्या सोच है सर? ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिविक सेंस, ट्रैफिक रूल्स, किसी बात की इन्हें चिंता ही नहीं होती। मैं बस जानना चाहती थी कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए मैं इंटरव्यू ले रही थी। हाँ सर, अभी उसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर हमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। सर आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होगा पर तहकीकात जरूरी है। सर सुबह तक का वक्त दीजिए, इसके बारे में कुछ करते हैं। सर प्लीज मेरा भरोसा कीजिए सर, प्लीज। यही बैठी रहो। कांस्टेबल इस पर नजर रखिए। ठीक है सर। अरे मुद्दन, मेरा बैग लेके आओ। ओके सर, लाता हूँ। काफी रात हो गई है और बारिश भी तेज है। लड़की को यहाँ से रिमांड रूम में शिफ्ट करो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक इंतजार करते हैं। सर रिमांड होम में रखने के बजाय घर भेज देते हैं, हम तो उसे कभी भी उठा सकते हैं। कोई और केस होता तो उसे जाने देते, पर ये जो मरा है ना, कॉर्पोरेटर के ऑफिस में सीए था। कॉर्पोरेटर के सारे अकाउंट यही देखता था, इसलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रवर्ती सर, सुंदर की सारी डिटेल्स निकालो, फोन कॉल चेक करो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, सब कुछ। एक एक चीज पता करो। मैंने साइबर डिपार्टमेंट को पहले इन्फॉर्म कर दिया है सर। ये सब मुझे कल सुबह तक चाहिए। हो जाएगा सर। एक तो मेरे घर वालों ने नाक में सर, दम आप कर जाइए। रखा है। हेलो, हम लोग संभालते हैं। हाँ आ रहा हूँ। सर मुझे तो लगता है वो जो भी कुछ कह रही है सच कह रही है। उसका सुंदर के घर उस वक्त पहुंचना एक कोइंसिडेंस ही है। कोइंसिडेंस है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर ये प्रेस में काम करती है, ये प्रॉब्लम है। मिनिस्टर साहब ने सीआईडी को ये केस देने से साफ मना किया है। ओके सुनो, इस रात को यहाँ मत रखना, रिमांड रूम में छोड़ के आना। ओके सर। चलो मुद्दन। जी सर। हेलो कमल, मेरी आवाज आ रही है ना? शर्मा मैडम, रिमांड होम में फोन करके पेपर वर्क शुरू कीजिए। ये आज रात वहीं रहेंगे। सर मुझे जाने दीजिए, मैंने आपको सब आप कुछ जाके बता दिया प्रोसेस है शुरू सर। कीजिए। सर काफी देर हो गई है और बारिश आपसे भी। जितना कहा है उतना कीजिए। ठीक है सर। सर मुझे क्यों रोक के रखा है यहाँ पर? रचना, अभी भी हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत से सवाल हैं और रूल्स के मुताबिक हम तुम्हें पूरी रात स्टेशन में नहीं रख सकते। जरा सोचिए सर, अगर मैंने मर्डर किया होता तो मैं अपना नाम, नंबर, एड्रेस ये सब रजिस्टर में क्यों लिखती सर? रचना, जिस तरह के हालात हैं, शक तो है हमें तुम पे। सर जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। सिर्फ सुंदर ही नहीं, डायरी में और भी 10 लोगों के नाम और पते लिखे हुए थे। What do you mean?
एक मिनट सर, एक मिनट। ये देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे वो फ्लाईओवर वाले आदमी ने दी है सर। इन सभी लोगों ने डिवाइडर ब्लॉक उठाकर यू टर्न लिया है सर, और सुंदर इन्हीं लोगों में से एक था। एक मिनट, मुझे दोबारा बताओ, ये फ्लाईओवर वाला आदमी कौन है और ये आपको नंबर्स क्यों देता है? सर, मैं जब भी उस फ्लाईओवर से गुजरती हूँ तो मुझे वो आदमी वहीं बैठा मिलता है। जो भी यू टर्न लेके रूल तोड़ता है, उनकी गाड़ी का नंबर नोट करने के लिए मैं उसे 100 रुपए देती थी। KA41, KA02, तो ये 10 नंबर्स उसी आदमी ने दिया आपको? यस सर। इनमें से किसी का इंटरव्यू नहीं लिया आपने? नहीं सर, सुंदर ही पहला था, मेरा मतलब इंटरव्यू लेने के लिए। तो फिर आपने ये रमेश नाम के आदमी का इंटरव्यू पहले सर। क्यों नहीं लिया? इसने तो 1 महीने पहले ही यूटर्न लिया था। सर, वो पिछले महीने मेरी माँ आई हुई थी, तो मैं उनके साथ बहुत बिजी थी, इसीलिए मैं किसी का भी इंटरव्यू नहीं ले पाई। तो रमेश की गाड़ी का नंबर भी उसी आदमी ने दिया था जी आपको? हाँ सर, हाँ। उस फ्लाईओवर वाले आदमी को पहचान सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं आपको वहाँ लेके भी जा सकती हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप। स्वामी, सर, बुलाया आपने? हाँ स्वामी, ये कुछ गाड़ियों के नंबर्स हैं और एड्रेसेस हैं, इन्हें ट्रेस करो और इन्फॉर्मेशन निकालो। ठीक है देखो सर। कहाँ है। जी सर। चलो क्विक। जब हम उसे लेने गए ना, हाँ। तब उसके साथ एक लड़का भी था, पर हम उसे पहचान नहीं पाए। प्रभाकर, अच्छा सुनो, वो एक गाड़ी का अरेंजमेंट कर दो, रचना को छोड़ने जाना। ठीक है। थैंक्स। चक्रवर्ती, देखो जरा वो सुंदर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी निकाल सकते हो क्या? इसमें वक्त तो जाएगा नायक। फिर भी जरा ट्राई करके देखो, उसकी इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है हमारे। बहुत रात हो चुकी है और लेट भी हो चुका है यार। मैं समझता हूँ यार, पर अपने जुगाड़ लगा के देखो थोड़ा। ओके? प्रभाकर, छतरी है ना अपने पास? हाँ, गाड़ी में है। चलो निकलते हैं। चलो बैठो। अच्छा कुमार, वो डबल रोड फ्लाईओवर चलेंगे। सुन, मैंने तो ऑफिशियल रिपोर्ट की बात भी नहीं की। मैं जानता हूँ वो लेट आएगी। इस गाड़ी नंबर पर कोई केस फाइल हुआ है क्या? मुझे सिर्फ इतना ही जानना है। ठीक है, थैंक यू। देख के बता कि ये सुसाइड है या फिर मर्डर है। सर, बस यहीं पर। कुमार, गाड़ी रोको। रचना, कहाँ है वो आदमी? दिखाओ। सर, हमेशा वो यहाँ बैठा रहता है। क्या यहाँ पर? यहाँ तो कोई भी नहीं है। सर, ये हमसे झूठ बोल रही है ना यार। सर वो अक्सर यही होता है सर। अगर यही होता है तो फिर कहाँ गया? मुझे क्या पता सर। अरे प्रभाकर, जरा इधर आ। हाँ, सभी ऑर्डर में है। हाँ, थैंक यू सर। अरे नायक, हाँ, इसे कहाँ से उठा कर ले आया? वो सब बाद में बताता हूँ। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई क्या? उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे कुछ बात करनी थी। आ रहा हूँ। रचना को अंदर बैठाओ, तुम चलो। ओके। कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली क्या? दरअसल मेरी ऑन ड्यूटी डॉक्टर से बात हुई थी। उसने मुझे बताया कि बॉडी पर किसी तरह के घाव के निशान या हमले के निशान नहीं पाए गए। मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से सुसाइड का केस ही है। टाइम ऑफ डेथ क्या बताते हैं? उसने कहा कि मौत रात के 2 बजे के आसपास हुई है, लेकिन कंफर्म नहीं है। कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि उससे कौन कौन मिलने आया था? सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज के मुताबिक और रात को उसकी बीवी के जाने के बाद क्राइम सीन पे सिर्फ यही लड़की थी। अंदर आने का और कोई रास्ता या खिड़की से कोई घुसा? बिल्कुल नहीं, सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए मैंने। इसका मतलब सुंदर की मौत के और रचना के वहां पहुंचने के बीच 12 घंटे का अंतर है। एग्जैक्टली। एक और बात, इस केस में साफ साफ दिख रहा है कि सुंदर और इस लड़की के बीच कोई पुरानी जान पहचान नहीं है। इसका मतलब वो सच कह रही है, शी इज इनोसेंट। हो सकता है, और ये भी हो सर। सकता है कि सर, ये उन सभी गाड़ियों की डिटेल्स हैं जो आपने मांगी थी। हाँ,
ए, चल खड़ा हो। सर जाने खड़ा हो, दीजिए उसे सर। खड़ा हो। उसने चल। कुछ नहीं किया है, प्लीज सर, प्लीज मेरी बात सुनिए, उसने कुछ नहीं किया है। बैठी मुझे रहो। छोड़िए चल सर। कहा भी नहीं जा सकती। सर आप क्या करने वाले हैं उसके साथ? ये 10 गाड़ियों के नंबर इसी आदमी ने दिया आपको? जी हाँ सर। ये इन्फॉर्मेशन और किस किस के पास है? किसी और के पास नहीं है सर। आरटीओ में मेरा एक दोस्त काम करता है, सिर्फ उसी के पास ये नंबर्स है। मैं उसे नंबर देती हूँ, वो मुझे एड्रेस ढूंढ कर देता है। क्या हो रहा है सर? ये सभी गाड़ियों के मालिक मर चुके हैं और इन सभी लोगों ने सुसाइड किया है। तुम मुझसे चीजें छुपा रही हो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, डोंट लाई टू मी, डैम इट। सर क्या हो रहा है? मैं इसके बारे में नहीं जानती। इन गाड़ी के नंबर्स और एड्रेसेस के अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ये सर। एड्रेसेस पे डेट्स क्या लिखे हैं? जिस दिन उन लोगों ने डिवाइडर ब्लॉक हटाकर यू टर्न लिया था, ये उस दिन की डेट्स हैं बस। ये 10 डेट्स जो तुमने लिखी हैं, ये उनके सुसाइड की डेट्स हैं। जो डेट्स तुमने लिखी हैं, सेम डेट्स इन ऑल 10 केसेस। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? सुंदर ने सुसाइड कल किया था और तुम्हारी डायरी में वही डेट लिखी है। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? नायक, वो बुढ़ा कुछ नहीं बोल रहा। लगता है वो गूंगा है, अपने किसी काम का नहीं। ही इज द मेन लिंक। जब मैंने उसका बैग चेक किया तो ये डायरी मिली। इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। किसका नंबर है ये रचना? किसका व्हीकल नंबर है ये? मैं नहीं जानती सर। रचना किसका नंबर है ये? ठीक से देख के बताओ। मैं सच कह रही हूँ सर। हो सकता है आज किसी ने यू टर्न लिया होगा और इसने वो नोट कर लिया होगा ताकि कल सुबह वो मुझे दे सके। लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन ये आदमी तुम्हें कल देता तो तुम डायरी में एक डेट डालती ना? हाँ सर। वो डेट आज की होती या कल की? आज की डेट। Damn it! सर सर। स्वामी, ये गाड़ी और ये एड्रेस ट्रेस करो अभी के अभी। जी ठीक है सर। जल्दी करो। ओके सर। चलो जाओ। प्रभाकर, जरा ट्रैफिक कंट्रोल रूम जाकर पता करो इन गाड़ियों ने डबल रोड फ्लाईओवर से यू टर्न लिया था। ओके। जाके कैमरास चेक करो। ठीक है। जैसे ही पता लगे फोन यस करना। सर।